शेख चिल्लीस मकबरा। शेख चिल्ली का मकबरा भारत के हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर में स्थित संरचनाओं का एक परिसर है। इसमें दो कब्रें, एक मदरसा, मुगल उद्यान और उसके बाद की विभिन्न विशेषताएं शामिल हैं। मुख्य कब्र सूफी अब्दुल रहीम अब्दुल करीम अब्दुल रजाक की है, जो शेख चिल्ली के नाम से मशहूर हैं। वह मुगल राजकुमार दारा शिकोह के कादिरिया सूफी गुरु थे। मकबरे की वास्तुशिल्प योजना में काफी फारसी प्रभाव दिखता है। परिसर में एक और कब्र है जो शेख चिल्ली की पत्नी की मानी जाती है। ये खूबसूरत मकबरा और इससे जुड़ा मदरसा सूफी संत अब्दुल रहीम से जुड़ा हुआ है। पाथेर मस्जिद स्टोन मस्जिद नामक एक मस्जिद है जो लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई थी। उत्तर की ओर मुगल गार्डन है। खंभों पर टिकी मस्जिद की छत को कम राहत में नक्काशीदार पुष्प डिजाइनों से सजाया गया है। स्तंभों को भी प्रचुर मात्रा में पुष्प डिजाइनों से सजाया गया है, जबकि मोल्डिंग के आधार चैत्य खिड़की के रूपांकनों को दर्शाते हैं। पश्चिमी दीवार के केंद्र में किबला दोनों तरफ दो मेहराबदार आलों से घिरा है, जिन पर कुरान की आयतें खुदी हुई हैं। सामने के कोर्ट को बनाने वाली चिनाई वाली छत को बाद की तारीख में जोड़ा गया था। यह मस्जिद 17वीं शताब्दी पू की है। परिसर के दक्षिणी हिस्से से सटी हुई यानी शेख चिल्ली की कब्र के उत्तर में एक बड़े आकार की इमारत है, जो स्ट्रैटिग्राफिक साक्ष्य और निर्माण शैली दोनों के आधार पर एक उद्यान परिसर प्रतीत होती है। यह एक विशिष्ट मुगल गार्डन है और इसे केंद्र में एक वर्गाकार हौस के साथ चार बाग पैटर्न के अनुसार चार समान सममित भागों में विभाजित किया गया है। हौस टैंक में पानी की आपूर्ति पूर्व से दीवार के भीतर छिपे टेराकोटा पाइपों द्वारा की जाती थी। केंद्रीय हौस के पूर्वी हिस्से में एक छोटा आयताकार टैंक है जो पूर्व की ओर से आने वाली खुली नाली से जुड़ा है। टैंक के उत्तरी किनारे पर एक छोटा हौस था जिसके दोनों अनुदैर्ध्य सिरों पर जिद्दी पैटर्न थे और केंद्र में एक तांबे का फव्वारा था। पानी झरने से पानी के प्रवाह के लिए चूने से पुती सतह के नीचे प्रदान की गई एक गुप्त नाली पाइप के माध्यम से बहता था। ये पार्क अब हर्षवर्धन पार्क के रूप में लोकप्रिय है। इसमें पूर्वी दीवार के केंद्र में स्थित एक विस्तृत 2 मंजिला प्रवेश द्वार के माध्यम से प्रवेश किया जाता है, जहां से एक रास्ता इसके चारों तरफ जाता है, जिसके बाहरी हिस्से में 3 तरफ 2 कमरों वाले कक्षों की एक श्रृंखला है। इसकी दीवारों पर ताकों और कोठरियों के प्रावधान के साथ क्रमशः पूर्व, उत्तर और पश्चिम। हालांकि इस सराय के पश्चिमी हिस्से में 2 मंजिला कक्ष थे, जहां केंद्र में और चरम दक्षिण पश्चिमी कोने की ओर प्रदान की गई सीढ़ियों के माध्यम से पहुंचा जा सकता था। मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक सामने मुख्य प्रवेश द्वार की तरह ही एक और भव्य संरचना बनाई गई थी। हालांकि इस संरचना में भूतल से कोई प्रवेश द्वार नहीं था, लेकिन ऊपरी मंजिल पर पश्चिम की ओर एक खुला स्थान था। ऊपरी मंजिल पर यह उद्घाटन सराय के पश्चिम में स्थित राजा हर्ष का टीला से सीधी पहुंच प्रदान करता है और कक्ष का निर्माण इस तरह से किया गया है कि शायद यह वह स्थान था जहां से एक प्राधिकारी सराय के भीतर नीचे की सभा को संबोधित करते थे। मकबरे के पश्चिम में हर्ष का टीला के खंडहर हैं। स्थल पर की गई खुदाई से पता चला कि इस स्थल पर पहली शताब्दी ईस्वी से लेकर मुगल काल के अंत तक निरंतर निवास था। पूर्व कुषाण स्तरों में चित्रित धूसर मृदभांडों के कुछ टुकड़ों के साथ साथ संबंधित सादे धूसर काले फिसले हुए और लाल मृदभांडों की खोज से ये भी पता चलता है कि इस स्थल पर ईसा पूर्व पहली सहस्राब्दी में निवास हुआ था। विभिन्न पहचाने जाने योग्य अवशेषों के आधार पर उत्खनन से 6 सांस्कृतिक अवधियों के अनुक्रम का पता चला। ये है कुषाण काल पहली, तीसरी शताब्दी, गुप्त काल चौथी, छठी शताब्दी, उत्तर गुप्त या वर्धन काल छठी, 7वीं शताब्दी, राजपूत 8वीं, 12वीं शताब्दी और मुगल काल 16वीं, 19वीं शताब्दी।